नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज 18 अप्रैल को हम लोग पहुंच चुके हैं डीएलएड फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम सेंटर पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक कंप्यूटर एजुकेशनल ट्रेनिंग जो है वो एग्ज़ाम सेंटर है। और फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो बिहार डीएलएड में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या प्रश्नों की प्रकृति रही है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और स्टूडेंट से जो है वो रिव्यू लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके क्या प्रश्न जो है वो 18 अप्रैल के पहले शिफ्ट में पूछे गए हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में है उनको मदद मिल सके। आपका एग्ज़ाम था आज, कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक गया। ठीक है, आपका एग्ज़ाम था आज? हाँ। चलिए आइए आगे थोड़ा सा विद्यार्थियों से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपका एग्ज़ाम था आज, कैसा गया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो अच्छा गया। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी ग्रामर से और ओपिनियन सब पूछा जा रहा है। कोई प्रश्न जो आपको याद हो, एक दो क्वेश्चन जो याद हो, ताकि आने वाले विद्यार्थियों को मदद मिल सके। राज्यसभा में अनुपस्थित होने के लिए आयु की उम्र कितनी होनी चाहिए? अच्छा, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी जो है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ये प्रश्न पूछा गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम था आज? बढ़िया गया। कैसा, कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है? हिंदी से एक दो प्रश्न जो आपको याद हो। कौन याद करता है सर? अच्छा, प्रश्न आपको याद नहीं है? चलिए, हाँ। कैसा गया पेपर? बढ़िया गया। कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है? कहाँ से पूछ रहा है? मतलब मैथ में सभी से लगभग सभी चैप्टर से पूछ ही रहा है। साइंस का कोई प्रश्न नहीं आया? सोशल साइंस का कोई प्रश्न जो आपको याद हो? कहाँ? या कोई भी प्रश्न जो आपको याद हो, ताकि आने वाले विद्यार्थियों को मदद मिल सके। चलिए ठीक। अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षा में? बहुत ही अच्छा सरल क्वेश्चन पूछा गया है। 9th-10th लेवल का टोटल मैथ में, साइंस में टोटल जो पूछा गया था एकदम इजी तरीके का मैथ साइंस में था क्वेश्चन। और एसएसटी में भी था, जैसे कि पूछा गया राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी को हुई थी। ठीक, मैथ में भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन अधिक था इसमें। उसके बाद क्षेत्रमिति हो गया, अलजेब्रा हो गया, इस सबसे क्वेश्चन बेहद ही आसान तरीके से लगभग हमने 100+ क्वेश्चन सही आंसर हमने दे दिए हैं। मतलब प्रश्नों का जो स्तर है वो काफ़ी आसान रहा है। 9th-10th लेवल का था, बोल रहे हैं जो हम वो लगभग पढ़ चुके थे, याद था हमको, सब बना दिए हैं। काफ़ी इस क्वेश्चन से हम बेहद ही सरल हैं, है ना? चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हो सर, नमस्ते। ठीक है। टेबल कैसा था और कहाँ से प्रश्न पूछे गए? टेबल एवरेज था, साइंस से था, सोशल साइंस से था, मैथ से था, रीजनिंग से था। रीजनिंग काफ़ी मतलब आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और साइंस भी कुछ ठीक ही था। पूछा था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था? 1920 में मारे हैं सब। और कोई प्रश्न जो आपको याद हो? नंबर सीरीज से क्वेश्चन था। और कोई प्रश्न, जैसे कि हिंदी का कोई प्रश्न, अलंकार समास से क्वेश्चन आ रहा है? हाँ, ये पूछा था कि महाभारत में कि रामायण में कुल कितने खंड होते हैं? अच्छा। रामचरितमानस में कुल कितने खंड होते हैं? हाँ। अंग्रेजी में कहाँ से प्रश्न आ रहा है? वॉइस नरेशन का कोई प्रश्न? वॉइस था, नरेशन से था क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स था, यही सब क्वेश्चन था। और सोशल साइंस का कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन जो पूछ रहा है? हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं, हिस्ट्री का क्वेश्चन था एक पानीपत का युद्ध से था क्वेश्चन। मैथ का प्रश्न जो है उसका स्तर भी आसान है? हाँ, मैथ का कुछ ठीक है क्वेश्चन लेवल। मतलब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 10वीं स्तर का प्रश्न कोई विद्यार्थी करके आ जाए तो आराम से जो है निकल सकते। 10वीं स्तर का क्वेश्चन लगभग था सब। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कहाँ और किस विषय से जो है वो प्रश्न आ रहा? जो हिंदी से क्वेश्चन आया था, एक स्टडी 91 चैनल है, उनका डिट्टो हिंदी का पढ़ाया हुआ आया था, बहुत अच्छा। एक था क्वेश्चन हमको याद है, वो दिन में 3 बेर खाती है, तो हमको वो सर पढ़ाए थे अच्छा से, यमक अलंकार। वो हिंदी उनका बहुत क्वेश्चन है। और एक संधि से भी आया, और हिंदी का जो होता है अलंकार, रस, छंद, ये सब हर शिफ्ट में आ रहा है। मेरा भी शिफ्ट में आया था। मैथ और रीजनिंग का कोई प्रश्न जो आप बता सकते हैं जो आपको याद हो? या स्तर क्या है प्रश्नों का? आसान प्रश्न है, मॉडरेट हैं या टफ हैं? एकदम कहने का मतलब है तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। जो पढ़ा है और जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो हार्ड है। जो पढ़ा है तो ना मैथ भारी था ना रीजनिंग में ज़्यादा सीरीज से था।
और एक था वेन डायग्राम से और एक ब्लड रिलेशन से था। बहुत आसान क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग का कोई प्रश्न जो आ रहा है? कोडिंग डिकोडिंग से सीरीज में आया था। अच्छा। नंबर सीरीज आया था। मैथ में प्रश्नों का स्तर क्या है? 10वीं स्तर का प्रश्न है या 11वीं 12वीं के प्रश्न पूछे जा रहे हैं? मैथ में वो जो त्रिकोणमिति से है ना, उससे 3-4 क्वेश्चन आया था। सिर्फ 10th लेवल का, कोई लेवल हार्ड नहीं था। जीएसजीके के प्रश्न को क्या स्तर है? हाँ, जीएस का हिस्ट्री कम था। हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन क्या बोलता है, एथी से मिला हमको, पॉलिटिकल साइंस से मिला ज़्यादा, और उसके बाद जियोग्राफी से मिला। और पूछा था एक बिहार का मतलब सबसे कम जनसंख्या मतलब शहरी में है ज़्यादा, कि मतलब ग्रामीण ज़्यादा है। ये बिहार के बारे में पूछा था कि अच्छा, मतलब बिहार की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, ग्रामीण है या शहरी? हाँ, ग्रामीण है। अच्छा। और कोई प्रश्न जो आपको पूछा गया हो इंग्लिश से, वॉइस का कोई प्रश्न? वॉइस से आया था और ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स आया था। और हमको याद है कि एक आया था साइनो आया था हॉस्टाइल का। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है हिंदी में बताइए? यही आया था। साइनो 1-2 आया था, बाकी सब ज़्यादा नारेशन से 2-3 आया था। वॉइस से क्या था और 4-5 फिल इन द ब्लैंक्स आया था। इंग्लिश का प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सब का भी प्रश्न थोड़ा थोड़ा? प्रीपोजिशन में आया था भरने का फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक ठाक क्वेश्चन था। मतलब बेसिक इंग्लिश ग्रामर और बेसिक सारी चीज़ें पढ़ के आइएगा तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम आसान आया था। एक्सक्लेमेशन मार्क है, चिन्ह बताना था कि एक्सक्लेमेशन मार्क में कौन सा चिन्ह लगेगा, चित्र दिया हुआ था। तो मतलब प्रश्नों का स्तर आसान है, कट ऑफ जो है वो 90 के आसपास जा सकता है। हाँ, जा सकता है। इस शिफ्ट में हमने जो दिया क्वेश्चन एकदम आसान था, कोई क्वेश्चन भारी नहीं था। तो ये जो है वो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का एक अभ्यर्थी का जो है वो अनुमान है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित आपको सभी अपडेट्स मिल सकें।